हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। हम रीडिंग शुरू करते हैं। आप फ्लेम पर फोकस करें और जिस भी पर्सन से आप कंसर्न है उन पर फोकस करने की कोशिश करें। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं उनके लिए। आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं। इस कनेक्शन में आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी अफेक्शन रखते हैं, लेकिन इनको आपके सामने छोटा महसूस होता है। इनको लगता है कि आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में, उसके सामने इनके एफर्ट्स न कंसिस्टेंट रहे हैं, न वो आपका मुकाबला कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं आपके लिए। हमारे पास हार्ट की एनर्जी बहुत क्लियरली आई है, लेकिन पास्ट में आपका कनेक्शन जैसा भी रहा है उससे बढ़कर फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट एल बहुत प्रोमिनेंटली आया है। चाहते हैं कि कनेक्शन ब्लॉसम हो। ब्लॉसमिंग एनर्जी देख रही हूँ मैं, और बहुत गहराई से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में। आपके लिए अब हर किसी से लड़ जाना चाहते हैं, भले उनका परिवार हो, समाज हो, हर किसी से जूझ कर इस कनेक्शन को, सारी परिस्थितियों से जूझ कर इस कनेक्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं। लगातार से फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट की बात इनको बॉदर नहीं कर रही है उतना, पास्ट के बारे में उतना सोचते हुए नज़र भी नहीं आ रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया हो, जिसकी वजह से काफ़ी बोझल महसूस करते थे। ये प्रेशर बहुत लोगों के द्वारा डाला गया हो, ये संभावना है। और बहुत उदास हैं फिलहाल ये पर्सन। काफ़ी उदास नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई उदास होकर अपना सर झुकाकर पैर फोल्ड करके बैठ जाता है, वैसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आपको बहुत याद करके उदास हो रहे हैं। मिसिंग एनर्जी देख रही हूँ मैं। फ्यूचर में चाहते हैं कि कनेक्शन में ग्रोथ आए। लोग क्या बातें करेंगे, ये इनका एक कंसर्न है, लेकिन सारे चैलेंजेस से निकलकर फॉर्चुनेट एनर्जी चाहते हैं आपके कनेक्शन में आपके साथ। हार्ट बार बार बन के आ रहा है, तो ये बताता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शन इनके मन में। पैशन भी काफ़ी नज़र आ रहा है मुझको इस कनेक्शन में आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। थोड़ा डर है इनके मन में कि आगे चल कर के आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, कहीं ये फिर से हर्ट ना फील करें, कोई गैप ना आ जाए आप दोनों के बीच में। ये थोड़ी सी एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं और सोच रहे हैं इनके आसपास बहुत से कपल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा इनमें फीलिंग आती है कि
काश इनका भी कोई इनको भी कोई समझने वाला होता, कोई पार्टनर होता। इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ। पास्ट में भी ये फीलिंग थी, फ्यूचर के लिए भी ये फीलिंग है। हो सकता है इनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग रहे हों, फिलहाल ऐसे बहुत सारे लोग हों जिनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं पर ये जुड़ नहीं पाते हैं किसी से। हाँ, ये एनर्जी मुझको दिख रही है कि बहुत लोगों से शायद इन्होंने बात की है और कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता, कुछ मटेरियलाइज नहीं होता है। अगर ये बात आपको पता है तो आपके लिए ये बहुत डिसहार्टनिंग रहा होगा कि आपके अलावा इन्होंने दूसरों आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है इन्होंने। लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिली है। बहुत उदास हैं, रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं, मुझको क्राइंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। फैमिली चाहते हैं आपके साथ, लॉयल रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन हो सकता है इनके मन में डाउट हो कि अब आप मुड़कर देखेंगे या नहीं और इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आपको बहुत मदरली एनर्जी में देखते हैं, भले आप मेल हो लेकिन आपको बहुत केयरिंग पर्सन की तरह देखते हैं। आपसे बहुत अफेक्शन की उम्मीद है इनको और इस कनेक्शन को अपनी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आप ही दे सकते हैं, ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि आपको बहुत पॉजिटिव लाइट में देखते हैं और आपसे इनकी अपेक्षाएं स्नेह पाने की हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं और आप किसी भी परिस्थिति में इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपके जैसा लॉयल ऑनेस्ट पर्सन इनको नहीं मिलेगा। ये एनर्जी आ रही है इनके मन में। तो हम इस रीडिंग को यहीं छोड़ते हैं, कैंडल वैक्स की रीडिंग को हम कार्ड्स लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं फर्दर इन डेप्थ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। रिवर्स हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर के पर्सन की एनर्जीज उनके लिए। हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, the moon in reverse, two of swords, six of pentacles in reverse, queen of wands, the tower in reverse और bottom of the deck है five of cups in reverse। देखिए आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग पे भी मैंने बताया आपको कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हताश हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है आगे आपके अलावा। पिछले कुछ समय से मैं देख सकती हूँ उनके मन में बहुत डर है, बहुत नाराज़गी भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन देख रही हूँ मैं। नाराज़गी है, हो सकता है कि आपने इनको कुछ कन्फ्रंट कर दिया हो, आपने इनको कुछ बता दिया हो जो आपको इनके बारे में पता चल गया है। ऐसी एनर्जी देख रही हूँ मैं कि आपने इनको
इनके सामने कुछ रिवील कर दिया इनके ही बारे में, जिससे ये नाराज़ हो गए हैं और डरे हुए हैं कि अब तो आपसे रिजेक्शन मिलना निश्चित है। ऐसा पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ मैं फिलहाल। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ सोर्ड्स। तो क्लैरिटी की कमी है दिमाग में, और लोगों से बातचीत की होगी इन्होंने, यही बात अगर आपको पता चल गई है तो इस बात से नाराज़ है कि आपने कैसे और क्यों पता कर लिया इनके बारे में। ऑब्स्टेकल इन द कनेक्शन की बात करें तो वो ये है कि बहुत नेगेटिव सोचते हैं आपके पर्सन, और आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं अपनी लाइफ में, इससे परेशान हैं। उनको जेलसी हो रही है आपसे कि आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं अपने जीवन में, आपके जीवन में सब कुछ सही कैसे चल रहा है। इस कनेक्शन में आए हुए ब्रेकडाउन के बाद आपने खुद को कैसे संभाल लिया, इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो आप नहीं देख सकते हैं वो ये है कि आपसे बात तो करना चाहते हैं पर इनको नज़र नहीं आ रहा है कोई रास्ता आपसे बात करने का, किस रास्ते वो आप तक लौट कर आए। देखिए ये आपसे नाराज़ है, क्वीन ऑफ सोल्स भी आ रहा है, नाइट ऑफ सोल्स इन रिवर्स भी आ रहा है। इनको डर है कि अगर ये बातचीत करेंगे आपसे, कुछ भी सुधारने की कोशिश अगर करेंगे तो फिर से कन्फ्लिक्ट हो सकती है। आप पुरानी बातें उठा के वापस ले आएंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बिहेव किया, ऐसे स्टेप्स क्यों लिए अपनी लाइफ में। इन सब बातों को लेकर के इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। आने वाले समय में आपके पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे कि इस कनेक्शन में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है, जबकि वो अपनी तरफ से कोई स्टेप लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए। चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रखना चाहते हैं, लेकिन इम्पेशेंट भी हो रहे हैं कि चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कोई स्टेप लें, आप खुद से उनकी तरफ जाकर उनसे बातचीत करें, जिससे उनको मौका मिले आपको चार्ज करने का। तो आपके लिए ये सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से कि आप अपनी तरफ से अपने पर्सन को अप्रोच करें। अगर इनको लगता है कि इनको आपकी ज़रूरत है तो ये खुद आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, स्टेप लेंगे, चीज़ें सुधारने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले तो ये दूसरों से बातें करना बंद करेंगे। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या गाइडेंस, सजेशन, एडवाइस देना चाहेंगे। हमारे पास है अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10, यिन नंबर 2, क्लीन इट अप नंबर 21। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में चीज़ें फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर आप में ये फीलिंग है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपका अंदेशा बिल्कुल सही है, क्योंकि चीज़ें अभी सुधर सकती हैं आपके कनेक्शन में। चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। डिवाइन आपको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं आपके कनेक्शन को, आपकी पर्सनल लाइफ को स्मूथ आउट करने का, सही करने का। और अगर आप चाहते हैं कि कनेक्शन बेहतर हो और आपको अपनी पर्सन की तरफ से कोई इंडिकेशन मिलता है कि वो भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे अपने आप को हील करके इस कनेक्शन में आई हुई सारी परेशानियों को भुला देने की। आपको एफर्ट्स लगाने होंगे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। और अगर आप पुरानी बातें पकड़ के बैठे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, तो ये बात समझने की ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ है 1 2 और यहाँ पे है 2 1। तो मुझको ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, जैसा आप सोचते हैं आपके पर्सन भी आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं। तो पॉजिटिव सोचें ताकि वो भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचें, और पुरानी चीज़ों को ले करके मन में गांठ बना के बैठे ना रहें, क्योंकि इससे आप ही को परेशानी होगी। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।